हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन करता क्या है और ये होता क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एनकैप्सुलेशन है क्या। हम यहाँ पे एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जब से हमने स्टार्ट किया है। अब आप बोलोगे हमने कब किया? जब हमने क्लास में अपने वेरिएबल्स और मेथड्स को बाइंड अप करने की बात कही, वो हमारा एनकैप्सुलेशन था। दैट मीन्स हम अपने डेटा मेंबर्स और मेथड्स को एक साथ बाइंड अप कर रहे थे, एक सिंगल यूनिट में रख रहे थे, तो उसे ही हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स क्लास एक एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन सिर्फ यही चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, हमें कुछ फीचर्स और प्रोवाइड करता है। और वो फीचर्स क्या हैं? हम अपने मेथड्स और वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं हो सकते। दैट मीन्स हम उनका स्कोप चेंज कर सकते हैं कि वो किस क्लास में यूज़ हो सकते हैं, क्लास के बाहर यूज़ होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी होंगी, और वो क्या देखना होगा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स हैं या क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने वेरिएबल्स का स्कोप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ है एक्सेस मॉडिफायर्स, जो ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल क्लास के अंदर, क्लास के बाहर या किसी भी चाइल्ड क्लास में कब यूज़ हो सकता है और कब यूज़ नहीं हो सकता। हम उसके एक्सेसिंग स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले, लिमिट करने वाले हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के मेंबर्स होते हैं और तीन टाइप्स के मेंबर्स हैं। कौन कौन से? पब्लिक मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। पब्लिक मेंबर ऑलरेडी हमारे जितने वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, वो सब क्या है? पब्लिक है। वो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर। प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं। आप इसे क्लास के बाहर या किसी भी चाइल्ड क्लास में यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड मेंबर आप अपनी क्लास के अंदर और किसी भी चाइल्ड क्लास में, जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, उस क्लास के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। अब ये तीनों को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, क्लास है मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर एक इनिट है, मतलब कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर नेम और सैलरी, मेरे पास दो वेरिएबल्स है, नेम और सैलरी। नेम और सैलरी में यहाँ पे सैलरी के अंदर लगा हुआ है डबल अंडरस्कोर, नेम में कुछ भी नहीं लगा हुआ। जब हम नॉर्मली अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हम पब्लिक मेंबर कहलाते हैं क्लास के, जिन्हें हम क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह ही यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल और है, प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट वेरिएबल है मेरा, इसके आगे एक सिंगल अंडरस्कोर लगा है। सिंगल अंडरस्कोर हम लगाते हैं अपने वेरिएबल्स या मेथड्स को प्रोटेक्टेड बनाने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे उनको ये लिमिट करने के लिए, उनका एक्सेस लिमिट करने के लिए कि वो सिर्फ अपने सब क्लास में ही यूज हो सकते हैं और कहीं यूज नहीं हो सकते। इनको बोलते हैं हम प्रोटेक्टेड मेंबर। एंड द लास्ट वन इज प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर के आगे हम डबल अंडरस्कोर लगाते हैं। डबल अंडरस्कोर ये डिफाइन करता है कि ये मेंबर सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज होंगे, बाहर यूज नहीं होंगे। अब इन तीनों को ही इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं। चलते अपने कोड की तरफ। हमने यहाँ पे अपना कोड किया था लास्ट टाइम पेटीएम का। हमने इसमें इनहेरिटेंस अप्लाई किया, मेथड ओवरराइडिंग देखा, सुपर फंक्शन देखा। इसी में मैं अपने कुछ वेरिएबल्स को, कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स को और मेथड्स को प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड करूंगी। तो ये जो मेरे पास कोड है पेटीएम बैंक का, सॉरी पेटीएम बैंक का नहीं, सिंपल पेटीएम का, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, नेम, मोबाइल, वॉलेट एंड प्रीवियस बैलेंस। अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो वॉलेट है, इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूं, और ये जो मोबाइल नंबर है इसको प्राइवेट कर दूं, ये कहीं भी यूज ना हो पाए। तो एक काम करते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं इसे। प्राइवेट करने के लिए करना क्या है? सिंपली डबल अंडरस्कोर लगाना, और ये बन गया हमारा प्राइवेट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाउन करती हूँ, ये क्या है हमारा? प्राइवेट वेरिएबल। ओके, प्राइवेट वेरिएबल अब मैंने बनाया, तो जहां जहां मेरा मोबाइल यूज हुआ है, सेलबर्ट मोबाइल, वहां मुझे जाके डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कहाँ कहाँ यूज हुआ है। सो यहाँ पे तो कहीं भी मोबाइल नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है,
चल के देखते हैं कहीं हमने अपने चाइल्ड क्लास के अंदर मोबाइल नंबर यूज़ किया हो। ओके, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे भी यूज़ नहीं किया है, तो दैट मीन्स हम मोबाइल नंबर नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट किया है। प्राइवेट वेरिएबल्स आप क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने पेटीएम बैंक का। ओके, पेटीएम क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। लेट्स से मेरे पास है कस्टमर, 1 मिनट, C1 बना लेते हैं सिंपली, एंड यहाँ पे मैंने लिखा पेटीएम, एंड देन यहाँ मुझे कुछ वैल्यूज पास करनी है, और वो वैल्यूज क्या है? यूजर नेम 4। ओके, यूजर नेम ले लेते हैं। मैंने दिया यूजर नेम, लेट्स से आशीष, सिंपल, एंड देन यहाँ पे मुझे फोन नंबर देना है। फोन नंबर दे देते हैं यहाँ पे। तो मैंने फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया। ये हमने बना लिया अपना ऑब्जेक्ट। अब C1 के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, किस किस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐड बैलेंस वॉलेट नाम का जो मेथड है उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। चेंज कंपनी नाम का मेथड है, मैं उसे एक्सेस कर सकती हूँ। कंपनी नाम का हमारा वेरिएबल जो क्लास वेरिएबल था उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वॉलेट बैलेंस उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, बट जिसे मैंने प्राइवेट बनाया दैट इज फोन नंबर, उसे मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। क्यों? चलो, अब मुझे तो पता है कि मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया है, मैं इसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा के फ़ोन नंबर को एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा जो फ़ोन नंबर है उसका नाम तो मोबाइल है, तो मोबाइल लिखती हूँ मैं यहाँ पे आके, फ़ोन की जगह मोबाइल। मैंने मोबाइल लिखा यहाँ और इसे रन किया। रन करते ही मुझे एक एरर मिला। उसने मुझे एरर क्या दिया? उसने बोला कि पेटीएम के पास ना मोबाइल नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, इसके पास कोई भी मोबाइल नाम का वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पास है बट वो प्राइवेट है, तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, इसलिए मुझे ये एरर मिल रहा है। ओके, इसके अलावा अगर मैं कुछ यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, मैं उनमें से कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे वॉलेट बैलेंस चेक करना चाहती हूँ, तो मेरा जो वॉलेट बैलेंस है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों? वो एक पब्लिक मेंबर है मेरी क्लास का, मैंने ना उसे प्राइवेट किया है ना प्रोटेक्टेड किया है, तो वो यूज़ हो सकता है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे ये जो फ़ोन नंबर है उसे यूज़ करना चाहती हूँ इस क्लास के अंदर, क्योंकि पहले हमने यूज़ ही नहीं किया। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं यहाँ पे यूज़र की, यूज़र इन्फो। मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का सिंपल काम क्या है? यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखाना। और इसमें मैं अपना प्राइवेट मेंबर जो कि मेरा मोबाइल नंबर है वो शो करना चाहूँगी। प्रिंट, यहाँ मैं फॉर्मेट का यूज़ कर लेती हूँ और यहाँ लिखते हैं यूज़र इन्फो इज नेम, जो भी आप नेम यहाँ शो करना चाहो, सेल्फ डॉट नेम, एंड देन मुझे यहाँ मोबाइल नंबर भी शो करना है, तो मैंने फ़ोन लिया एंड देन यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट कर्ली ब्रेसेस में सेल्फ डॉट मोबाइल। ओके, अब ये ध्यान रखना जहाँ जहाँ मोबाइल लिखोगे वहाँ डबल अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है, आप बिना डबल अंडरस्कोर के इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको रन किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो यूज़र है ना वो अलग से ये नेम यूज़ ना कर पाए, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सेस है अलग से। अब कैसे एक्सेस है वो मैं आपको शो करा देती हूँ। अगर मैं लिखूँ C1 डॉट टैब और मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, तो मैं नेम देख सकती हूँ अपने यूज़र का। तो मुझे नेम दिख गया। मैं चाहती हूँ ये यूज़र अगर देखना चाहता है तो उसे वो फंक्शन ही कॉल कराना पड़े, बिना फंक्शन के वो नहीं देख पाए अपनी इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसे यहाँ पे आके प्राइवेट कर देती हूँ। अब वो प्राइवेट है तो जाहिर सी बात है एक्सेसिबल नहीं होगा। मैं इसे रन कर देती हूँ अगेन। तो अगेन मुझे सेम एरर मिला जो मुझे मोबाइल के टाइम पे मिला था। मैं यहाँ पे आके अगर यूज़र इन्फो देखनी है तो यूज़र इन्फो को हमें कॉल कराना पड़ेगा। बिना यूज़र इन्फो को कॉल कराए मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है एक एट्रीब्यूट एरर। उसने बोला नेम डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं? हमने यहाँ पे नेम में चेंज किया था कि वो एक प्राइवेट मेंबर है, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसलिए मुझे एरर मिला। मैं इसे ठीक कर लेती हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे यूज़र इन्फो ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे यूज़र की नेम और फ़ोन दोनों ही मुझे यहाँ मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी मेंबर को प्राइवेट बना के यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो मेथड्स है वो सारे पब्लिक हैं। अगर आप चाहते हो ये सारे मेथड यहाँ पे कोई ना कोई मेथड प्राइवेट हो जाए या प्रोटेक्टेड हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो यूज़र इन्फो है वो ऐसे ही ना शो हो पाए, मैं इसे प्राइवेट कर सकती हूँ। आप इसे किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करा सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। अब आप इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं अब इसे कॉल करूँ तो अगेन मुझे सेम एरर मिला जो मुझे पहले मिल रहा था अपने प्राइवेट मेंबर्स के लिए। अब यूज़र इन्फो भी एक प्राइवेट मेंबर है।
अगर मुझे इसको कॉल कराना है तो फॉर एग्जांपल मैं बैलेंस देखना चाहती हूँ और बैलेंस देखते हुए साथ में यूज़र की इन्फो भी कॉल हो जाए, सॉरी शो हो जाए, कॉल नहीं, तो मैं अपने यूज़र इन्फो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लेती हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यूज़र इन्फो को मैं कॉल ना करा के अपने वॉलेट बैलेंस को कॉल कराऊंगी और उसके साथ मुझे अपने वॉलेट का बैलेंस, यूज़र की इन्फो दोनों ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यूज़र की इन्फो मुझे यहाँ पे मिली और वॉलेट का बैलेंस भी मिल चुका है। तो इस तरीके से आप अपने प्राइवेट फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हो। अब आते हैं प्रोटेक्टेड की तरफ। प्रोटेक्टेड कैसे बनाना है? प्रोटेक्टेड बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, सिंगल अंडरस्कोर लगाना है, दैट्स इट। चलिए किसी में सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं। मैंने यहाँ वॉलेट में आके सिंगल अंडरस्कोर लगाया, दैट्स इट। एंड देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने वॉलेट बैलेंस के लिए यूज़ किया है वहाँ वहाँ मुझे अंडरस्कोर लगाना है सिंगल। अब ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, तो सिंपली अब यहाँ पे आते हैं, रन करते हैं। मुझे अब बैलेंस मिल जाना चाहिए और मैं ऐड बैलेंस कर लेती हूँ और कुछ वैल्यू पास करते हैं। मैंने 700 पास किया सिंपली। यहाँ पे अगेन मुझे एरर मिला, मैंने कहीं पे अंडरस्कोर लगाया नहीं है, मैं लगाना भूल गई। सो जहाँ जहाँ यूज़ है वहाँ अंडरस्कोर मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे यूज़ है तो मैं यहाँ अंडरस्कोर लगाती हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, प्रोटेक्टेड बन चुका है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि आप इसे क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और चाइल्ड क्लास में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम प्राइवेट मेंबर को भी यूज़ करके देखेंगे और प्रोटेक्टेड को भी देखेंगे। तो पहले मैं इसे कॉल करा देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला है, ये सही से रन हो गया। अब हम अपना बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। तो मैं अपने वॉलेट बैलेंस को कॉल कराती हूँ, मैंने इसे सिंपली कॉपी किया और रन किया। अब मेरा बैलेंस क्या है, 700 है। तो जब भी मैं बैलेंस को कॉल कराऊंगी वो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देगा अपने यूज़र की, क्योंकि उसके अंदर यूज़र इन्फो फंक्शन कॉल है। ओके, सो अब यहाँ पे आते हैं। हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई थी पेटीएम के लिए, पेटीएम वर्जन 1। ओके, यहाँ पे अगर मैं यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहूँ जो ऊपर है, प्राइवेट है। प्राइवेट क्या है, मोबाइल और नेम। तो चलिए नेम और मोबाइल को हम यहाँ पे यूज़ करके एक बार चेक कर लेते हैं। जब केवाईसी हो रही है तो केवाईसी के टाइम पे मैं यूज़र का नेम दिखाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन और अपने यूज़र का नेम। तो मैं यहाँ फॉर्मेट मेथड का यूज़ करूँगी, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे लगा देते हैं अपना फॉर्मेट मेथड के लिए। सेव करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना पेटीएम वर्जन 1 का, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने बनाया भी हुआ है। इसे रन करते हैं और आके केवाईसी नाम के मैथड को कॉल करा लेते हैं। तो केवाईसी नाम के मैथड को कराते हैं अपना कॉल। यहाँ पे मैं इसे कॉल करा लेती हूँ। मैंने इसे कॉल कराया और मुझे मिला एक एरर। क्या एरर मिला, उसने बोला कि पेटीएम वर्जन 1 के पास पेटीएम वर्जन 1 अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो तो इसके पास नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट था, क्लास 1 का, मतलब पेटीएम 1 का। अब जो भी प्राइवेट मैथड्स या वेरिएबल्स होते हैं हमारी क्लास के, वो किसी और क्लास में यूज नहीं हो सकते, चाहे वो चाइल्ड क्लास क्यों ना हो। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि चाइल्ड क्लास में अपने प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते, बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमारे कौन से हैं, वॉलेट मैंने प्रोटेक्टेड बनाया है, तो वॉलेट को हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज भी किया होगा। ओके, यहाँ मैंने यूज किया हुआ है वॉलेट को, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि मुझे कोई एरर ना मिले। सिंपली मैं इसे योर लिख देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगा देती हूँ और कॉल कराएंगे अपने वॉलेट बैलेंस को और चेक करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाया, उसे रन किया उस सेल को, और वॉलेट बैलेंस को कराते हैं कॉल। वॉलेट बैलेंस को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मुझे प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस दोनों ही मिल चुके हैं। क्यों मिल चुके हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मेंबर था और प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं। तो ये थे हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर और प्राइवेट मेंबर्स। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बना सकते हो। अब ये करना ही क्यों है, हम इतनी देर से इसे बना रहे हैं, तो ये करना क्यों है, सिंपली ये इसलिए करना है ताकि आप कि कोई भी डेटा गलती से चेंज ना कर दो।
तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल डेटा मॉडिफिकेशंस। दैट मीन्स अगर आप कोई भी डेटा गलती से चेंज कर रहे हो तो वो चेंज ना हो आपकी क्लास के अंदर। कोड में हम एक बार देख लेते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वेरिएबल्स थे आधार, पैन एंड KYC। अगर मैं सिंपली आके लिखती हूँ आधार यहाँ पे और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूं, अभी मेरे आधार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मैंने आधार की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है चेक कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5। तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो पहले मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेती हूँ, मेरे पास ये वैल्यू आई। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसे प्रिंट कराऊं, मैं यहाँ पे आई और इसे दोबारा प्रिंट कराती हूँ और इस टाइम मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, मैं एक न्यू वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ। मैंने इसे नई वैल्यू असाइन की। इस बार इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। कैसे पता, रन कर लेते हैं। तो इस बार इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब ये जो वैल्यू चेंज हुई ये तो गलत है ना, यूजर ने कुछ और वैल्यू पास की थी, आप यहाँ पे अलग से चेंज कर रहे हो। तो ये वैल्यू चेंज ना हो इसलिए आप अपने वेरिएबल्स को या अपने किसी भी फंक्शन को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाओगे ताकि वो क्लास के बाहर यूज ना हो पाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एनकैप्सुलेशन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।